नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों के लिए पहले ही बताया गया था कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, थंबनेल में आपने बहुत अच्छे से चेक कर लिया होगा। टॉपिक होगा हमारा उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव के साथ साथ जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है वो रहता है ऊर्जा हानि। तो हम लोग आज ऊर्जा हानि को भी बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है कि जब बहुत ही नॉर्मल तरीके से अगर क्वेश्चन पूछती है बोर्ड परीक्षा तो केवल आपसे उभयनिष्ठ विभव पूछ लेती है, और अगर एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछती है तो वो आपसे ऊर्जा हानि पूछ लेती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे, उभयनिष्ठ विभव के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग ऊर्जा हानि के व्यंजक को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है हमारा, उभयनिष्ठ विभव। अब उभयनिष्ठ विभव के लिए हम लोग सीखने से पहले क्या करेंगे, दो चित्र बनाएंगे आपके सामने। देखो, दो आकृतियां बनाएंगे। कहने का मतलब दो कोई हम चालक लेंगे, आप ऐसा समझ लो हम क्या लेने वाले हैं, कोई दो आवेशित चालक लेने वाले हैं। देखो, मान लिया हमने यहां ले लिया पहला आवेशित चालक, मान लो ये आवेशित चालक हमारा ए है, और यहां ले लिया हमने एक दूसरा आवेशित चालक जो मान लो एक ऐसा हमारा बी है। माना कि दो आवेशित चालक ए व बी है। ठीक है, इनकी धारताएं मान लो कुछ ना कुछ, इसकी धारता C1 हो जाएगी, इसकी धारता C2 हो जाएगी। माना दो आवेशित चालक A व B हैं जिनकी धारताएं C1 व C2 हैं। सर बिल्कुल सही बात है। जब चालक A को Q1 आवेश दिया जाता है तब इसका विभव V1 हो जाता है, और जब चालक 2 को या फिर जब चालक B को Q2 आवेश दिया जाता है तब इसका विभव V2 हो जाता है। सर ये बात ध्यान रखना, जब हमने इनको आवेश नहीं दिया था उस समय तो क्या था, इसका विभव बिल्कुल शून्य था, लेकिन जैसे ही हमने इसको आवेश दिया तो इसका विभव क्या हो गया, V1 हो गया, और इसको जब हमने Q2 आवेश दिया तो इसका विभव क्या हो गया, V2 हो गया। सर इतना आपके समझ आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना आप लोग, आप ध्यान देना। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों आवेशित चालकों को किसी एक तार के माध्यम से जोड़ देंगे। किसके माध्यम से जोड़ देंगे, तार के माध्यम से जोड़ देंगे। देखो, इन दोनों आवेशित चालकों को किसी एक तार के माध्यम से जोड़ देंगे। ठीक है, हमने किसके माध्यम से जोड़ दिया, किसी एक तार के माध्यम से जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने इन दोनों आवेशित चालकों को एक तार के माध्यम से जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या हुआ, इधर से इस तरफ के लिए क्या ट्रांसफर होने लगा, विभव ट्रांसफर होने लगा। सर क्या ट्रांसफर होने लगा, विभव ट्रांसफर होने लगा। अब देखो समझो आप लोग, इधर से इधर के लिए विभव ट्रांसफर हो रहा है। अक्सर क्या होता है, मैं आज आपको दो चीजें बताऊंगा यहाँ से, एक तो आपको फिजिकली चीज बताऊंगा यहाँ से क्या निकलेगी, एक आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखो फिजिकली क्या होगी यहाँ पर, फिजिकली तो अगर आपसे नॉर्मल तरीके से कोई पूछ ले कि जब कभी दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, आप कहोगे सर विभव ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है, विभव। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर तुमसे पूछ ले आके प्रैक्टिकली कि सर एक बात बताओ कि नहीं दो आवेशित चालकों के लिए हमने एक तार से जोड़ दिया तो क्या ट्रांसफर होगा, आप कहना सर बिना सोचे समझे आवेश ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा, आवेश ट्रांसफर होगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, हमने आपसे कहा सर इसमें विभव ट्रांसफर होने लगता है। सर ठीक है, सर आपने अभी बताया था इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, लेकिन जब विभव इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा या फिर इधर से इस तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्या होगा। तो देखो समझो आप, इसके दोनों के विभव कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे बराबर, सुनो। जैसे मान लिया हमारे पास दो गिलास हैं। ठीक है सर, ठीक है, इस गिलास में पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा भरा हुआ है, और इस गिलास में भी हल्का फुल्का भरा हुआ है, थोड़ा बहुत भरा हुआ है। ठीक है, अब इस गिलास के लिए एक नली के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। किसके माध्यम से, एक नली के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जब जोड़ दिया हमने तो इससे जल जाएगा, इससे जल जाएगा, है ना, इससे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। क्या होगा, ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि इनकी दोनों तली कैसी नहीं हो जाएंगी, बराबर नहीं हो जाएंगी। चाहे दोनों इतनी इतनी हो जाएं और चाहे दोनों इतनी इतनी हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब तक दोनों तली इनकी आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी, दोनों की एकदम पानी की सतह बराबर नहीं हो जाएंगी, तब तक ही पानी इधर से इधर के लिए ट्रांसफर होता रहेगा। ऐसा ही सिस्टम होता है सर इसमें। जब विभव एक दूसरे आवेश
चालक में ट्रांसफर होता है, जब विभव एक दूसरे आवेशित चालक में ट्रांसफर होता है तो ये तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब हम किन्हीं दो आवेशित चालकों को किसी तार के माध्यम से जोड़ देते हैं तब इनका विभव क्या होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। तब क्या होता है, इस स्थिति में इनका विभव समान हो जाता है, और समान होने वाले विभव को ही हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पर आपको समझाया है उसी को मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर नोट करने की कोशिश करें। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला माना कि दो आवेशित चालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। जब चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है तब इसका विभव V1 हो जाता है, और जब चालक बी को Q2 आवेश दिया जाता है तब इसका विभव V2 हो जाता है। जब इन दोनों आवेशित चालकों को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तब आवेशों के पुनर्वितरण के कारण इनका विभव समान हो जाता है। सर मैंने क्या बताया, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण इनका विभव कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जुड़ने के बाद इनका विभव क्या हो जाता है, बी हो जाता है, बी यानी दोनों का समान हो गया। ठीक है, जुड़ने से पहले B1 था और इसका B2 था, लेकिन अब क्या होगा, दोनों का जुड़ने के बाद समान हो गया, B हो गया। आवेशों के पुनर्वितरण के कारण दोनों का विभव समान हो जाता है, और इस समान होने वाले विभव को ही हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग फटाफट से, तो उभयनिष्ठ विभव बराबर हमारा क्या फार्मूला आएगा आप लोगों के लिए। अभी हमने चंद दिनों पहले वैद्युत धारिता पढ़ाई थी, तो वैद्युत धारिता क्या थी, C बराबर Q/B। सर यही थी, बिल्कुल सर यही थी, है ना। हमें विभव निकालना है तो B इधर जाएगा और C कहाँ आएगा, इधर आएगा, Q/C। ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा उभयनिष्ठ विभव बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपके सामने, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव बराबर फार्मूला हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल धारिता। ठीक है सर, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव हमारा क्या हो गया, B हो गया, समान हो गया। कुल आवेश क्या हो जाएगा, इसका कितना था Q1 प्लस इसका कितना था Q2। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। कुल धारिता क्या हो जाएगी, इसकी कितनी थी C1, इसकी कितनी थी C2। सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बता दो आप ही लोग हमारे लिए, अगर यहाँ से हम आवेश का मान निकालें, जैसे पहले इधर से आप सोच लो आवेश का मान इधर से कितना होगा, आवेश का फार्मूला B की गुणा कहाँ हो जाए, इधर हो जाए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CB। भाई Q बराबर क्या हो जाएगा, CB। ठीक है सर, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम इधर निकालने की कोशिश करें, जुड़ने से पहले Q1 का मान कितना था, सर Q1 था इधर, और यहाँ क्या था हमारा, C1 था। आपके समझ आ रहा होगा, यहाँ कितना था हमारा, Q1 था, यहाँ क्या हो जाएगा फिर C1 हो जाएगा, और इधर विभव कितना है, V1 है ना। तो यहाँ Q1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, C1 V1 प्लस इसका कितना हो जाएगा फिर C2 V2, और बटे में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 किसके बराबर, B के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। ध्यान रखना, पहले चालक का विभव V1 था, पहले चालक पर आवेश कितना था, Q1 था, दूसरे चालक पर विभव V2 था, और आवेश क्या था, Q2 था, और धारिता C2 थी, इसकी धारिता C1 थी। तो इसलिए इस प्रकार से हमारा उभयनिष्ठ विभव का ये निकल के आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव आपके समान समझ आ गया होगा अच्छे से कि उभयनिष्ठ विभव होता क्या है, जो विभव तार से जोड़ने के बाद समान हो जाता है उसी को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो टॉपिक है हमारा ऊर्जा हानि। क्या है, ऊर्जा हानि का व्यंजक। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, अगर 3 नंबर में आए तब तो आपको केवल उभयनिष्ठ विभव लगाना है, और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, एक बेटर स्ट्रेटेजी के तहत, जो आप एक लीगल तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, उसके तहत आपके लिए 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, तब आप ऊर्जा हानि का व्यंजक लगा देंगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, तो इसे हमने हटा दिया। ठीक है, अब देखो आप, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अब हम ऊर्जा हानि के व्यंजक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, ऊर्जा हानि के व्यंजक को। ये फार्मूला जो हमने निकाला है अभी, उभयनिष्ठ विभव बराबर, ये एक तरफ के लिए लिख लेंगे आप। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारा, ध्यान रखना, C1 B1 प्लस C2
B2 बटे C1 प्लस C2। सर इस फार्मूले के लिए आप लोग कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऊर्जा हानि के व्यंजक की ओर बढ़ते हैं। देखो ऊर्जा हानि का व्यंजक क्या होता है। ऊर्जा हानि मतलब किस प्रकार से सर ऊर्जा, किसमें ऊर्जा की हानि हुई है, सबसे बड़ी बात ये हो रही है। देखो अभी मान लो नॉर्मल रूप से अभी यहाँ पर आप खड़े हुए हो और यहाँ पर खड़े होने से पहले तो आपकी ऊर्जा कुछ और थी, लेकिन जब आप दौड़कर आओगे कहीं से तब आपकी ऊर्जा कुछ और होगी। कहने का मतलब जब आप यहाँ खड़े हुए थे बहुत अच्छे से, जब आप यहाँ खड़े हुए थे बहुत अच्छे से, तब तो आप बहुत प्रसन्न थे, ठीक है सर, ऊर्जा से लवरेज थे, ऊर्जा बहुत थी तुम्हारे अंदर। लेकिन जब अब आप दौड़ने चले गए, कहाँ चले गए, अब आप दौड़ने चले गए और दौड़ने के बाद जब आप आए तो हमने आपसे पूछा अब ऊर्जा तुम्हारी कितनी है, तब आपको देखा गया कि ऊर्जा पहले की तुलना में आपकी कम थी, ठीक है। मान लो जब यहाँ आप खड़े थे तो ऊर्जा तुम्हारी 10 जूल थी, कितनी थी, 10 जूल, और बाद में आपकी ऊर्जा कितनी रह गई, 5 जूल रह गई, कितनी रहेगी, 5 जूल, या फिर मान लो 7 जूल रह गई, कितनी रह गई, 7 जूल। लेकिन जब हमने देखा कि कितनी हानि हुई तुम्हारी ऊर्जा की, तो हमने 10 में से 7 को घटा दिया तो हमें मालूम पड़ गया 3 जूल ऊर्जा की आप में हानि हो गई। वैसा ही काम हमें यहाँ करना पड़ेगा कि जब दोनों आवेशित चालकों को जोड़ा नहीं था तब ऊर्जा इनकी कितनी थी, और जब जोड़ दिया तब ऊर्जा कितनी है। फिर क्या करेंगे, बिना जोड़ी हुई ऊर्जा में से जोड़ी हुई ऊर्जा को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा इनका अंतर जितना आएगा वही ऊर्जा हानि का हमारा व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा आवेशित चालकों की जुड़ने से पहले ऊर्जा। क्या निकालूंगा, आवेशित चालकों की जुड़ने से पहले ऊर्जा, फिर निकालूंगा जुड़ने के बाद ऊर्जा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो ध्यान दो आप लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आवेशित चालकों की जुड़ने से पहले ऊर्जा, ठीक है। पहले ऊर्जा, सबसे पहले चालक ए की निकालूंगा, उसके बाद चालक बी की निकालूंगा। देखो चालक ए की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा निकाल रहा हूं मैं, चालक ए की ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा को क्या मान लूँ सर, मैं ऊर्जा के लिए कुछ मान ले रहा हूँ, ऊर्जा को मान ले रहा हूँ यहाँ पर यू मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, यू, ठीक है। देखो मैंने मान लिया यू, और सर पहले वाली चालक की निकाल रहा हूँ तो इसलिए इसे U1 कह दूंगा, ठीक है। क्या कह दूंगा, U1। सर कल मैंने आपके लिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का एक व्यंजक करवाया था, उसमें मेरा फार्मूला निकल के आया था हाफ CV²। क्या निकल के आया था, हाफ CV²। ऊर्जा बराबर है ना, ये ऊर्जा बराबर मेरा एक फार्मूला निकल के आया था हाफ CV²। वहाँ कार्य था और कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऊर्जा का फार्मूला ये निकल के आया था हमारा। यह हमने ऊर्जा क्या मान ली, यू मान ली। क्या मान लिए, यू। अब समझो आप लोग, देखो ये पहले चालक की है, किसकी है, पहले चालक की। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी 1/2, इसके अनुसार चलेंगे हम। इसकी धारिता क्या है, C1 है, सर C1 कर देंगे। यहाँ विभव क्या है, V1 है। देखो यहाँ पर विभव लग जाएगा, है ना, तो विभव आ जाएगा V1 का स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं चालक B की ऊर्जा। तो चालक B की ऊर्जा क्या हो जाएगी सर, हमारी U2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2, यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ B2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं जुड़ने से पहले कुल ऊर्जा, है ना। टोटल ऊर्जा भी तो हमें मालूम चाहिए इन लोगों की कितनी थी टोटल ऊर्जा पहले। तो जुड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जुड़ने से पहले कुल ऊर्जा। तो देखो जुड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारी, U1 प्लस U2, है ना, और बराबर कितना आएगा, 1/2। यहाँ हो जाएगा हमारा, देखो जब हम जोड़ेंगे नहीं तो 1/2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझो नॉर्मल तरीके से। बचेगा क्या है यहाँ पर, C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, इतना बचेगा, ठीक है। तो जुड़ने से पहले हमारी इतनी ऊर्जा आई है। अब हम निकालेंगे आवेशित चालकों की जुड़ने के बाद ऊर्जा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मार्कर चेंज कर दूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आवेशित चालकों की जुड़ने के बाद
ऊर्जा, ठीक है, आवेशित चालकों की जुड़ने के बाद ऊर्जा। सर देखो, जुड़ने के बाद हम ऊर्जा निकालेंगे, अब गौर करना, जुड़ने के बाद ऊर्जा देखो क्या होगी हमारी। सबसे पहले निकालेंगे चालक ए की ऊर्जा। किसकी निकालेंगे? ए की ऊर्जा। देखो चालक ए की ऊर्जा, किसकी निकालेंगे? चालक ए की ऊर्जा। सर जब हम चालक ए की ऊर्जा निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो आपको कितना स्पेशली करना पड़ेगा। चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा को भी क्या माने? U1 ही मान लो, लेकिन जुड़ने से पहले U1 था, तो अब जुड़ने के बाद U1 डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? U1 डैश, है ना, U1 डैश कर दो। ऊर्जा का फार्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर। क्या था? हाफ CV स्क्वायर। तो पहले चालक की धारिता क्या है? C1 है, लेकिन सर अब समझना, जुड़ने के बाद इनके विभव कैसे हो गए हैं? समान हो गए हैं। जुड़ने के बाद इनके विभव कैसे हो गए हैं? समान हो गए हैं। तो अब यहाँ पर B1 नहीं लगेगा, अब B का B ही रहेगा, B का B ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जुड़ने से बाद, जुड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा। अब हम निकाल रहे हैं चालक B की ऊर्जा, चालक B की ऊर्जा। क्या सर आपको दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, 1 मिनट रुकना आप लोग, ठीक है। अभी सर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास विजिबल है, अच्छा है सब कुछ, ठीक है। देखो ध्यान दो, चालक B की ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी? U2 डैश बराबर क्या आएगा हमारा? 1/2। धारिता क्या हो जाएगी? C2, और विभव तो हमारा समान ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं अब जुड़ने के बाद कुल ऊर्जा, है ना, कुल ऊर्जा। जुड़ने के बाद कुल ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी? U1 डैश प्लस के U2 डैश बराबर कितना आएगा हमारा? इसे जो देखो 1/2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, है ना, और यहाँ से हमारा B स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो जो बचेगा वो लिख दो। देखो 1/2, यहाँ से C1, सर जो कॉमन आएगा पहले वो लिख लो, है ना, हमारा B स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या आएगा? B स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा क्या? C1 प्लस C2, ये बच जाएगा हमारा। क्या बच जाएगा? C1 प्लस C2। तो ये आ गई हमारी कुल ऊर्जा, किसके बाद? जुड़ने के बाद। और ये क्या थी हमारी कुल ऊर्जा? जुड़ने से पहले, ठीक है। अब पहले वाली में से बाद वाली घटा दो, मालूम पड़ जाएगा ऊर्जा में हानि कितनी आई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि। ऊर्जा में हानि कैसे निकलेगी? पहले वाली ऊर्जा के में से बाद वाली ऊर्जा घटा देंगे हम, ठीक है। तो देखो गौर से समझना यहाँ पर बहुत अच्छे से। यहाँ हमारी पहले वाली ऊर्जा क्या थी? ये U1 प्लस के U2, और ये क्या है हमारी? U1 डैश प्लस के U2 डैश। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्जाओं के अंतर को डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे? डेल्टा से, ठीक है। तो ऊर्जा हानि को हम लोग डेल्टा U मान लो। क्या मान लो? डेल्टा U मान लो, ठीक है। अब इस वाली में से इसे घटा दो। सर यहाँ कितनी है हमारी? 1/2। देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, ठीक है, लिख ही लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1/2, और यहाँ है हमारा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर। सर यहाँ क्या आएगा हमारा? माइनस 1/2 B स्क्वायर, और यहाँ आएगा C1 प्लस C2 का ब्रैकेट बंद, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। अब देखो 1/2 यहाँ से क्या है? कॉमन है, बिल्कुल बाहर निकाल लो इसे। कहाँ निकाल लो? बिल्कुल इसे बाहर निकाल लो, इस प्रकार समझो आप। 1/2 को मैं निकाल रहा हूँ बाहर, तो 1/2 मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर मेरा क्या रह गया? C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा मेरा? माइनस B स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2। इस प्रकार से ये चीज़ हमारी बच गई, ठीक है। अब आप समझे बहुत अच्छे से। मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, जिससे उस वाली चीज़ को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। फटाफट से आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे हटा रहा हूँ। देखो अब वो वाली चीज़ मैं कहाँ लेकर आ रहा हूँ? इधर लेके आ रहा हूँ, समझे आप लोग बहुत अच्छे से। देखो जब मैं उस वाली चीज़ के लिए इधर ले आऊँगा तो मेरा कितना आएगा समझो आप। देखो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्या था? डेल्टा U, मैंने अंतर के लिए डेल्टा U मान लिया था 1/2।
तो मेरा यहाँ कितना बचा, मतलब C1 यहाँ बचा मेरा C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस, अब देखो आप लोग समझो, ये B है और B क्या है हमारा, ओवरनेस्ट विभव है, कॉमन विभव। ओवरनेस्ट विभव का मान हमने इतना निकाला था, है ना, ये लगा दो यहाँ पर, देखो तो यहाँ कितना आएगा हमारा C1 B1 प्लस C2 B2, इसका होल स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे हमारा क्या है C1 प्लस C2, है ना, और इसका अब क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है इस पर। अब देखो आप लोग, यहाँ हमारा क्या है जो बचा वो हम लिख देंगे C1 प्लस C2 इस प्रकार से। अब देखो C1 प्लस C2 यहाँ है, C1 प्लस C2 यहाँ है, एक कैंसिल हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझो आप लोग बहुत अच्छे से, माइनस यहाँ क्या बचा हुआ है हमारा वो लिख लो आप पहले। यहाँ बचा है हमारा C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर, और बटे में हमारा रह गया है C1 प्लस C2, बस इतना रह गया हमारा बटे में। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देखना। इसके बटे में क्या कर लो, एक कर लो, इसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। सर हम एलसीएम लेंगे इसका, देखो डेल्टा U बराबर 1/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, है ना, ये एलसीएम आ जाएगा। तो इससे से भाग दो कितना ही बार जाएगा, इसी गुणा इसके ऊपर हो जाएगी, देखो तो यहाँ रह जाएगा हमारा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, और ये गुणा में जाएगा इसके, तो क्या आएगा यहाँ C1 प्लस C2, यहाँ माइनस है, देखो इससे ये पूरा कैंसिल, तो ये पोर्शन पूरा जो कि तुम आ जाएगा यहाँ पर C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आपने इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखो आप अच्छे से, पूरा टॉपिक एकदम मक्खन हो जाएगा आपके लिए, आता भी बहुत काफ़ी नंबरों में, ठीक है। देखो 1/2 यहाँ पर क्या है हमारा, इसकी गुणा करो इसके साथ, तो क्या आएगा हमारा, देखो C1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर प्लस इसकी गुणा इससे करो, तो क्या आएगा हमारा C1 C2 B1 स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करो आप गौर से अच्छे से, ठीक है। देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करो तो हमें मिलेगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, मिल गया, ठीक है सर। अब इसे क्या कर दो, एक ब्रैकेट में चाहो तो बंद रख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। माइनस इसको क्या करो, ओपन करो a प्लस के b के होल स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा हमारा प्लस के 2a भी होता है, तो 2C1 C2 B1 और B2, इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। और बटे में हमारा क्या होगा, बटे में होगा हमारा C1 प्लस C2, ये रह जाएगा हमारा बटे में। अब देखो आप लोग बहुत अच्छे से, बराबर यहाँ क्या है 1/2। अब सर मैं क्या करने वाला हूँ, सभी ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा, यहाँ से सभी ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा। तो देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और यहाँ क्या है हमारा B2 स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B2, और क्या आएगा सर हमारा B1 B2 आएगा, क्या आएगा B1 B2, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। बटे में क्या है उसका भी थोड़ी सी खैर खबर रखना, C1 प्लस C2 हमारा बटे में। अब देखो जो कटने वाला है उसे काट दो, क्योंकि उससे हमें कोई मतलब है भी नहीं। देखो कटने वाला है क्या, इससे यहाँ से C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस क्या है, यहाँ C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस क्या है, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। आगे हमारा क्या कटने वाला है वो भी देख लो, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस क्या है C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस क्या है, इससे ये कटने वाला है, ये भी देख लो, ठीक है। और कुछ बचा सर, जो और कुछ नहीं है। अब देखो
जो कुछ बचा उसे लिख लो यहाँ पर 1/2 जो कुछ है उसको हम लिख देखेंगे। यह क्या है हमारा C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर, और हमारा क्या है इधर माइनस का 2 C1 C2 B1 B2। सर इतना हमारा बचा हुआ है और बटे में क्या है C1 प्लस C2, इतना हमारा बटे में बचा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। देखो हमारा क्या बचा हुआ है, प्रत्येक जगह से C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, तो मैं ऊपर से C1 C2 क्या निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इधर देख लो। अब आप लोग इसकी कोई आवश्यकता है नहीं हमें फिलहाल, अब तो आप लोग इधर देख लो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। देखो ऊपर से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ आएगा हमारा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2, तो हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा वो लिखो। देखो यहाँ B1 स्क्वायर बचा, यहाँ B2 स्क्वायर बचा है ना, तो यहाँ बचा हमारा B1 स्क्वायर और प्लस B2 स्क्वायर बचा। और सर क्या बचा, माइनस का यहाँ से 2 B1 B2, क्या बचा माइनस का 2 B1 B2 बचा। और बटे में क्या रह गया हमारा C1 प्लस C2। सर आप गौर से देखें, यहाँ तुम्हें एक फार्मूला नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ रहा है। क्या है फार्मूला तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ हमारा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2, तो यहाँ फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, और बटे में रह जाएगा तुम्हारा C1 प्लस C2। ठीक है, और यही हो जाएगा तुम्हारा ऊर्जा हानि का व्यंजक। इसे बहुत अच्छे से आप एक बॉक्स में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो आप लोग इस प्रकार से आज ऊर्जा हानि का व्यंजक सीख गए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे एक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।